दुनिया में ऐसी मोहब्बतें हुई हैं जो नाकाम रही हैं, लेकिन पूरा जमाना उन्हें याद करता है। लेकिन मोहब्बत के बीच में अगर ब्लैकमेलिंग जैसी चीजें आ जाएं तो वो मोहब्बत मोहब्बत नहीं रहती। जी हाँ, कुछ ऐसा ही सागर के साथ हुआ। इस समय हम सागर के आवास पर खड़े हुए हैं। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पीड़ित परिवार को सांत्वना देने पहुंचे हैं। लेकिन सागर ने जो कदम उठाया उसको सही भी नहीं बता रहे हैं। सागर के मन में क्या पीड़ा थी, क्या दर्द था और क्या वजह रही कि उसने सुसाइड जैसा कदम उठा लिया। ये तो सागर के साथ ही चला गया, लेकिन उसके जाने से परिवार पूरी तरह से टूट गया है। क्या सागर की मोहब्बत अपने अंजाम तक नहीं पहुंच सकती थी? क्या ये उसके अंदर डर था या फिर ब्लैकमेलिंग का दंश उसे निकल गया? फिलहाल पीड़ित परिवार ने उस लड़की और उसके परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। मामला पुलिस तक पहुंचा है। जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार वजह क्या रही कि सागर ने सुसाइड जैसा कदम उठा लिया। मोहब्बत में अगर ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाए तो वो बेइंतहा दर्द दे जाते हैं और पीड़ित का मानसिक और शारीरिक शोषण भी होता है और वो पीड़ित कुछ ऐसे कदम उठा लेता है जिसके बाद परिवार के लोग सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि काश वो हमसे एक बार बात तो कर लेता। कुछ ऐसा ही घटनाक्रम सदर थाना क्षेत्र के महादेव नगर में रहने वाले सागर ने उठा लिया है। सागर ब्लैकमेलिंग से परेशान था, जिसके चलते उसने सुसाइड जैसा कदम उठा लिया। उसने अपने पीछे एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें 3 लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। इस घटना के बाद से पीड़ित परिवार पूरी तरह से टूट गया है। पिता का बुरा हाल है तो मां की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं और वो अपने कलेजे के लाल को याद कर रही हैं। इस पूरे मामले को लेकर सागर के पिता से वार्ता हुई तो वो उस समय को कोस रहे थे जब उन्होंने सागर को एक शादी पार्टी से अकेले घर भेज दिया। जब वो परिवार के साथ घर वापस लौटे तो उनके पास सब कुछ था, सिर्फ सागर नहीं था। क्या नाम आपका? मनोज कुमार। मामला क्या है? मामला कि लड़का प्यार करता था लड़की से, फिर कुछ वक्त बाद उन्होंने काफी चलता रहा शादी के लिए। लड़की भी राजी थे, घर वाले नहीं राजी थे। उन्होंने जबरदस्ती FIR करा दी मेरे खिलाफ, मेरे घरवाले खिलाफ, लड़के खिलाफ छेड़खानी का। उसके बाद FIR लगने के राजीनामा हुआ। राजीनामा 4 लाख रुपए करीब दिए उन्हें, उसका राजीनामा हो गया। फिर भी लोग फिर ब्लैकमेल करने, एक्सेप्ट करने के लिए, कोर्ट में बयान होने के लिए, FIR कोर्ट में पहुंचने के बाद उसके लिए ये फिर वही करने लगे। क्या करने लगे? कि पैसा दो जरूर होगा राजीनामा। अच्छा। इतना टॉर्चर था, इतना टॉर्चर, उसका दिमाग खराब था। पीसी तैयार करना वहाँ भी चला गया। वहां से भी 2 तारीख को लौट के आ गया था। कहाँ पर? क्या कहते हैं, दिल्ली में। अच्छा। उसको आगरा आ गया, फिर शादी में गया, हमारे साथ शादी में गया था। शादी अच्छी वाली करी थी। फिर किसी का फोन आया, पता नहीं कैसे घर आ गया। करीब 9:30 बजे के लगभग वहां से निकल आया। 10 बजे इसमें यहाँ आया है और मैं करीब वहां से 10 बजे 10:30 बजे घर आ गया। तो मुझे पंखे में लटका मिला था। अच्छा। तो सुसाइड नोट में क्या लिखा है? सुसाइड नोट में तो मैंने नहीं पढ़ पाया, इंग्लिश में लिखा है। वो इंग्लिश में क्या लिखा है? बताया था आपको? बताया उसमें ये घर वाले दिखा रहा था सुसाइड नोट में कि जैसे परेशान कर रहे हैं। जो लड़की के परिजन हैं वो क्या परेशान कर रहे थे या धमकियां दे रहे थे? फोन पे धमकी देते थे कि पैसा दो तभी राजीनामा होगा, ये आगे होगा, फिर आगे होगा, आगे ऐसे बढ़ा दे जा रहे। 4 लाख रुपए देने के बाद भी और पैसे मांग रहे थे। हाँ। कब से चल रहा है ये करीब 3 महीने करीब हो गया।
अब ये लड़की के घर वाले कहाँ पर हैं, पुलिस में शिकायत हुई? नहीं, फिर FIR हमने थाने में FIR दी। FIR हमारी हो नहीं रही थी। उसके बाद मैटर चलता रहा 3 बज के सुबह आ गए। हम पहले पोस्टमार्टम कराए, जब FIR करेंगे लिखे। आपने मुकदमा दर्ज कराया? हाँ, किन किन के खिलाफ? हमने ज्योति है, उनकी पूरन सिंह है, उनकी माँ है, मामा शुभम है, 4 लोगों के। सागर बेहद होनहार था, पढ़ाई में भी काफी अच्छा था, PSC एग्जाम भी उसने निकाल लिया था, लेकिन वो मोहब्बत में हार गया क्योंकि उसमें ब्लैकमेलिंग शामिल हो गई। यानी एक तरफ मोहब्बत और दूसरी तरफ ब्लैकमेलिंग, जिसके चलते वो उस दलदल में फंसता चला गया और फिर उसने सुसाइड जैसा कदम उठा लिया। पीड़ित परिवार को आज भी उस घटना पर विश्वास नहीं होता कि सागर अब उनके बीच नहीं है, लेकिन हकीकत यही है। आज सागर के ना होने से सिर्फ परिवार की आंखों में आंसू है और वो उस पल को कोस रहे हैं कि उन्होंने शादी से सागर को अकेले घर भेज दिया था। अब आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। सागर पास में रहने वाली युवती से बेइंतहा प्यार करता था। ऐसा नहीं था कि ये प्रेम सागर का एक तरफा था, बल्कि वो युवती भी सागर को बेइंतहा प्यार करती थी। इसकी जानकारी दोनों के परिवार को थी। लड़के यानी सागर के परिवारीजन इस रिश्ते के लिए राजी थी। वो चाहते थे कि बेटे की शादी हो। भागने जैसा कदम दोनों में से कोई भी ना उठाए। लड़की के परिवारजनों से बातचीत चल रही थी, लेकिन मामला बिगड़ गया। सागर के पिता का कहना है कि लड़की के परिजनों ने लड़की पर इतना दबाव डाला कि उसने सागर और उनके खिलाफ छेड़खानी व अन्य मामलों में मुकदमा दर्ज करा दिया। बस यहीं से उनका मानसिक और शारीरिक शोषण शुरू हो गया। लड़कियों के परिजनों ने राजीनामा के नाम पर 4 लाख वसूल लिए, लेकिन इसके बावजूद भी राजीनामा नहीं कर रहे थे। बस यही बात सागर को परेशान कर रही थी। सागर की मां का कहना है कि उन्होंने अपना होनहार बेटा खो दिया। वो PCS की मुख्य परीक्षा देने वाला था, एक अधिकारी भी वो बनता और उनके परिवार की ज़िंदगी भी सुधर जाती, लेकिन नाकाम मोहब्बत उसे छीन कर ले गई। गीता देवी। आपका बेटा कितना होशियार था? बहुत होशियार था मेरा बेटा पढ़ने में। अच्छा, तो अच्छे नंबर आते थे उसके। PCS का पेपर दिया था? हाँ, पेपर निकाला था उसने। अच्छा, एक ही बार? एक ही बार में निकाला। 2 पेपर निकाल लिए उसने। कितनी उम्मीद थी बेटे से आपको? मुझे उम्मीद थी मेरा बेटा कुछ बने पढ़ लिख के, पर कुछ नहीं बना। कुछ नहीं बना उसने। आप लोग लड़की से शादी करने के लिए राजी थे? हाँ, हम राजी थे, पर उन लोगों ने नहीं किए। लड़की के परिवार वालों राजी नहीं थे, लड़की राजी थी? लड़की भी नहीं राजी थी, वो झूठा ही फंसा लेती उसको और मना कर देती, कभी आ कर देती। अच्छा अच्छा, उसका ये चल रहा था। लड़की दबाव में थी क्या? पता नहीं, अब उसकी मैं नहीं कह सकती दबाव में ही कैसे। ये जो घर है वो सागर की प्रेमिका का घर है। सागर के सुसाइड करने के बाद से प्रेमिका और उसके परिवारीजन इस घर से फरार हो गए हैं। जब बगल में रहने वाले लड़की के चाचा से बात करने का प्रयास किया गया तो वो पहले मना करते रहे, लेकिन बाद में वो मीडिया से रूबरू हुए और कहा कि ये लड़के ने अपने आप ही जो भी कुछ किया है, लेकिन हमारा कोई हक नहीं है इसमें। हमारा जो चल रहा था जिससे वो उसमें राजीनामा हुआ था, उसके बाद में कुछ घटना हुई है जो अपने आप ही लड़के ने किया है। हमारा उसमें कोई वो नहीं है, हाथ नहीं है। हम तो निर्दोष हैं बिल्कुल।
आरोप है कि लड़की लगातार ब्लैकमेल कर रही थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है कि लड़की ब्लैकमेल कर रही है। 4 लाख रुपए दिए थे साजिनामे के लिए। कोई एक रुपया नहीं है। सागर जिस लड़की से मोहब्बत करता था उसका घर सागर के घर से महज 30 से 40 कदम दूरी पर था। ये वो घर है जहां पर वो लड़की रहती थी जिससे सागर बेइंतहा मोहब्बत करता था। लेकिन बताया जाता है कि वो लड़की अपने परिवार के दबाव में इतना आ गई कि उसने सागर के खिलाफ पहले तो छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराया और फिर परिवार के लोगों ने उस मुकदमे को खत्म करने के लिए मूल भाव शुरू कर दिए। दबाव इतना बढ़ गया कि सागर ने सुसाइड कर लिया। जब इस घर में रहने वाले लड़की के एक परिजन से बातचीत हुई तो उसका साफ तौर से कहना था कि ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन परिवार के सदस्य यहाँ नहीं हैं तो आखिरकार लड़की के मन में क्या था और परिवार ने सागर के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों कराया था, इसकी पड़ताल तो हम नहीं कर पाए। लेकिन सागर के परिजनों का आरोप जरूर ये है कि सिर्फ उस मुकदमे और ब्लैकमेलिंग के दबाव के चलते एक होनहार बेटा उनका चला गया। अपने साथी अखिलेश के साथ सत्येंद्र कुशवाहा, आगरा।